जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अक्षय तृतीया के दिन पहले दहलीज पूजन करेंगे या फिर लक्ष्मी माता की पहले पूजा करेंगे घर की मंदिर में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ यही शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। अक्षय तृतीया के दिन जो है पूजा पाठ जो भी करते हैं फ्रेंड्स, वो अक्षय फल देने वाला होता है फ्रेंड्स। इस दिन जो है लक्ष्मी माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है फ्रेंड्स। और घर में लक्ष्मी बरकत के लिए जो है दहलीज पूजा भी किया जाता है, लक्ष्मी माता की भी पूजा की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो घर है वो भी एक मंदिर है। घर जो होता है ना वो भी एक मंदिर ही होता है फ्रेंड्स। जैसे हम कहीं मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले जो है ना हम मंदिर के जो द्वार होता है वहाँ हम सिर झुकाते हैं और छू कर प्रणाम करते हैं ना फ्रेंड्स। तो उसी तरह जो है ना सबसे पहले जो घर जो है हमारा वो मंदिर है। तो सबसे पहले जैसे कि लक्ष्मी माता के स्वागत तो सबसे पहले दहलीज पे किया जाता है ना, तो दहलीज पूजन सबसे पहले करेंगे। तो देखिए सरल विधि से दहलीज पूजन कैसे करना है। सुबह में मॉर्निंग में देखिए, सुबह में अगर आप दहलीज पूजन करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 5 से 6 के बीच में आप दहलीज पूजन कर लीजिए। 4:30 5:30 के बीच में दहलीज पूजन कर लीजिए। इसलिए ये समय जो होता है ना ब्रह्म मुहूर्त होता है और सूरज उगने से पहले दहलीज पूजन कर लीजिए। तो दहलीज पूजन देखिए कैसे करना है सरल विधि से। अगर आप तोरण लगाना चाहते हैं तो आप मार्केट से भी तोरण लाकर लगा सकते हैं फ्रेंड्स। और जो है ना चाहे आप अगर घर में अगर तोरण बनाकर लगाना चाहते हैं तो आप जो है ना आम के पत्ते, अशोक के पत्ते से भी बिल्कुल सरल विधि से जो है ना आप जो है ना कलावा से पिरो लीजिएगा। पिरो कर उसमें रोली, चंदन, कुमकुम इस सब से तिलक करके उसके बाद जो है ना मुख्य द्वार पर आप तोरण लगा लीजिएगा। उसके बाद द्वार के दोनों तरफ भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, चाहे एक साइड भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं फ्रेंड्स। सुबह भी कर सकते हैं दीपक प्रज्वलित और शाम में भी कर सकते हैं। शाम में भी वही नियम रहेगा, जिस समय सूरज अस्त होगी उससे पहले जो है ना आपको मुख्य द्वार की पूजा करनी है और दीपक प्रज्वलित करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको द्वार पूजन करनी है सुबह में मॉर्निंग में। उसके बाद जो है ना अक्षय तृतीया वाले दिन, उसके बाद आपको लक्ष्मी माता की पूजा करनी है फ्रेंड्स। उस दिन ये अक्षय तृतीया जो है ना गर्मी का दीपावली भी कहा जाता है फ्रेंड्स। अगर आप सुबह में किसी कारणवश अगर आप पूजा नहीं कर पाए तो आप शाम में भी पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। पूरा परिवार सम्मिलित होकर पूजा कर सकते हैं। उस दिन दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। उस दिन आप दान पुण्य अपने श्रद्धा शक्ति के अनुसार जो हो सके अपना दान पुण्य कर सकते हैं। अपने श्रद्धा शक्ति के अनुसार विशेष रूप से जो है ना जल का दान किया जाता है, अन्न का दान किया जाता है। तो आप अपने श्रद्धा शक्ति के अनुसार देख लीजिएगा कि मतलब जितना हो सके आप दान कर लीजिएगा। दान की कोई सीमा नहीं होती है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो ये मैं क्लियर कर दी हूँ कि सबसे पहले जो है ना मुख्य द्वार की पूजा होती है। उसके बाद जो है ना घर में हम पूजा करेंगे। तो देखिए घर में अगर घर के मंदिर में अगर आप पूजा करना चाहते हैं लक्ष्मी माता की पूजा, उसी जगह पर आप गणेश जी लक्ष्मी माता की पूजा करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। या फिर आप अलग से पूजा की चौकी लगाकर उस पर लाल कपड़े का आसन देकर जो है ना लक्ष्मी माता की, गणेश जी की तस्वीर हो तो विराजित करके पूजा कर लीजिएगा। या फिर लक्ष्मी नारायण जी की तस्वीर हो या मूर्ति हो तो उसको भी विराजित करके पूजा कर लीजिएगा। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा, इसलिए कि कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है फ्रेंड्स। इसलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा कर लीजिएगा। लक्ष्मी जी की बिल्कुल सरल विधि से मैं आपको बता रही हूँ। एक जो है ना मिट्टी का आप मटका ले आइएगा, छोटा सा या बड़ा सा, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। आप छोटा भी ला सकते हैं, बड़ा भी ला सकते हैं, इसलिए कि पूजा के बाद जो है ना वो दान कर दिया जाता है। अगर आप दान नहीं करना चाहते हैं तो आप घर में भी जो है ना आप कोई काम में आप ला सकते हैं। तो आप अपने देख लीजिएगा अपने हिसाब से। एक मिट्टी का जो है ना, इसमें विशेष रूप से जो है पूजा में मिट्टी का ही कलश रखा जाता है। तो पूजा के लिए आप एक मिट्टी का कलश ले लीजिएगा। जैसे उसको मटका भी बोलता है, घड़ा भी बोलता है। जो बड़ा रहता है उसे घड़ा मटका बोला जाता है, छोटा लीजिएगा तो कलश बोला जाता है उसे, पर मिट्टी का होना चाहिए। तो अपने अनुसार आप देख लीजिएगा कि मिट्टी का। उसके बाद उसमें जो है ना आप जो है ना बिल्कुल सरल विधि में बता रही हूँ।
तो उस कलश में जो है ना कलावा बांध लीजिएगा, उसमें स्वच्छ जल गंगा जल मिला के भर लीजिएगा और जो है ना थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर कलश को रख लीजिएगा। और उसके ऊपर जो है ना आप जो सीजन का फल है, आम और खरबूजा, तरबूज, ये फलों को आप रख सकते हैं। नहीं अगर फल हो तो आप सिंपल रूप से जो है ना उसके ऊपर प्लेट में करके प्लेट में करके आप चाहे तो कोई मिठाई भी रख सकते हैं, या फिर जो है ना जौ भर के रख सकते हैं, या फिर चना का दाल रख सकते हैं। तो मैं एकदम बिल्कुल सरल विधि में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो रखने के बाद जो है ना उसका दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा, जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लीजिएगा गणेश जी को, माता लक्ष्मी को। उसके बाद जो है ना वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को। लक्ष्मी माता को अगर चुनरी हो तो चुनरी अर्पित कर लीजिएगा, नहीं तो आप वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर लीजिएगा। जो भी पुष्प हो, माला हो, चढ़ा लीजिएगा। माता को सिंदूर लगा लीजिएगा और जो भी पान प्रसाद आपके पास हो, अपने जितना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना आपके पास हो। अगर नहीं कुछ हो तो आप मिश्री बतासा के भी भोग लगा सकते हैं। तो जो भी पान प्रसाद हो उसका आप जो है ना माता को भोग लगा लीजिएगा, गणेश जी को भोग लगा लीजिएगा। भोग में तुलसी पत्ता नहीं दीजिएगा, इसलिए कि लक्ष्मी जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं दिया जाता है, गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं दिया जाता है फ्रेंड्स। तो तुलसी पत्ता नहीं दीजिएगा। उसके बाद जो है ना भोग लगाने के बाद जो है ना धूप प्रज्वलित कर लीजिएगा। कथा की पुस्तक हो तो कथा भी पढ़ लीजिएगा हाथ में पुष्प लेकर। और जो है ना अगर कथा की पुस्तक नहीं तो आप फ़ोन में सुन सकते हैं। उसके बाद जो है ना दीपक प्रज्वलित करके या फिर कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। और अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी के भी बहुत विशेष खरीदारी की जाती है। अगर उस दिन अगर आप सोना चांदी कुछ भी खरीदते हैं तो पूजा में रख कर जो है ना आप पूजा कर लीजिएगा। पूजा में रखने के बाद आप उसे तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर आप दान करने के ख्याल से आप खरीदे हैं तो पूजा में रखने के बाद आप उसे दान कर लीजिएगा। अगर सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं उस दिन तो आप जो है ना जौ भी खरीद सकते हैं, इसलिए कि जौ जो है ना स्वर्ण के समान होता है फ्रेंड्स। तो ये तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि पहले दहलीज पूजन करनी है। उसके बाद जो है ना फिर घर के मंदिर में आप पूजा कर लीजिएगा माता का, या फिर चौकी लगा कर पूजा कर लीजिएगा। इसलिए कि हमारा घर जो है ना एक मंदिर ही है फ्रेंड्स। घर एक मंदिर होता है, मंदिर से कम नहीं होता है इसमें। इसलिए से घर को जो है ना कभी भी जब भी पूजा कीजिए सबसे पहले जो है ना घर में दहलीज पूजन कीजिए। माता को स्वागत पहले दहलीज पे ही किया जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। तो सबसे पहले जो है ना मुख्य द्वार पर दहलीज पूजा कर लीजिएगा। दहलीज पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है फ्रेंड्स। और इस दिन जो है ना जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वो अक्षय फल देने वाला होता है फ्रेंड्स। तो दहलीज पूजन आप कोशिश कीजिएगा सुबह भी कर लें और शाम में भी कर लें। अगर दोनों टाइम करते हैं तो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। अगर आप दोनों टाइम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। इसलिए कि अक्षय तृतीया जो है ना बहुत ही शुभ दिन होता है फ्रेंड्स, बहुत ही शुभ दिन। इतना अच्छा दिन होता है ना कि इसमें हम जो भी पूजा पाठ दान पुण्य करते हैं वो अक्षय फल देने वाला होता है। और वो अक्षय फल का जो फल जो है वो हमारे साथ जीवन भर रहता है फ्रेंड्स। उसका फल जो है ना उसका शुभ फल जो है हमारे साथ जीवन भर रहता है, जन्मों जन्मों तक रहता है उसका शुभ फल। तो इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन जो है ना लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है फ्रेंड्स। दहलीज पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में अगर नहीं आया हो तो फ्रेंड्स आप जो है ना कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी जवाब देने का फ्रेंड्स। तो सबसे पहले दहलीज पूजन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और कमेंट में लक्ष्मी माता की जयकारा लगाइएगा। लक्ष्मी माता की कृपा आप पर बनी रहेगी फ्रेंड्स। तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी का जयकारा ज़रूर लगाइएगा फ्रेंड्स। तो प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।